दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लेकर आ रहा है एक ऐसा धमाकेदार और भावनात्मक ट्विस्ट जो आपके दिलों को छू लेगा और आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। जी हाँ, सूरज और ईशा की कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, जहां आत्मसम्मान, मेहनत और प्यार की जंग एक साथ टकराएगी। इस बार ईशा अपनी हिम्मत और मेहनत से दाई माँ को करारा जवाब देने वाली है और सूरज के दिल में एक नई हलचल जागने वाली है। तो तैयार हो जाइए और हमारे चैनल टेली एवी को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रोमांचक कहानी का एक भी पल न चुकें। कहानी की शुरुआत होती है बंसल भवन में, जहां माहौल तनाव और दबाव से भरा हुआ है। दाई माँ ने ईशा पर एक नया इल्जाम थोप दिया है, 11,580 रुपए की चोरी का। वह सख्त लहजे में ईशा से कहती है, अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे 11,580 रुपए कैसे भी करके लौटा दे। और सुन, इस घर में तुझे अपनी मेहनत से पैसे कमा कर रहना होगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से चली जा। यह सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है। वह जानती है कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन दाई माँ की सख्ती और अपमान ने उसे मुसीबत में डाल दिया है। ईशा अब ठान लेती है कि वह अपनी मेहनत से यह पैसे कमाएगी और दाई माँ को दिखाएगी कि वह इस घर की हकदार है। ईशा दिन रात मेहनत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। तभी उसे एक अनोखा मौका मिलता है। सूरज, जो एक प्रतिमा बनाकर गुलाब सिंह के घर में रखने की तैयारी कर रहा होता है, उसकी बातचीत को ईशा सुन लेती है। सूरज बिजली से बात कर रहा होता है कि उसकी बनाई हुई प्रतिमा टूट गई है और अब वह गुलाब सिंह को क्या जवाब देगा। ईशा, जो अपनी चतुराई और हिम्मत के लिए जानी जाती है, एक अनोखा प्लान बनाती है। वह खुद को प्रतिमा की तरह सजाकर गुलाब सिंह के घर में खड़ी हो जाती है। उसने अपने चेहरे को मेकअप और कपड़ों से इस तरह ढका होता है कि वह बिल्कुल एक मूर्ति जैसी लगती है। जब सूरज गुलाब सिंह के घर पहुंचता है और उस प्रतिमा को देखता है, तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसकी नजरें ईशा की प्रतिमा पर टिक जाती हैं। उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि इसमें कुछ जीवंतपन है। वह धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गुलाब सिंह वहां पहुंच जाते हैं। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह एक ब्रह्मचारी है और उसे डर है कि कहीं उसका व्रत टूट न जाए। वह पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक है। शायद ईशा के लिए उसका मन बदल रहा है। इधर ईशा अपनी मेहनत से 11,580 रुपए कमा लेती है। वह गर्व के साथ दाई माँ के सामने खड़ी होती है और सारे पैसे उनके हाथों में थमा देती है। वह कहती है, दाई माँ, ये लीजिए आपके पैसे। मैंने मेहनत से कमाए हैं, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और मैं यहाँ रहने का हक रखती हूँ। यह देखकर दाई माँ के होश उड़ जाते हैं। वह हैरान रह जाती हैं कि ईशा में इतनी हिम्मत और जज्बा है। दाई माँ का मन पिघलने लगता है। वह सोचती है कि शायद ईशा वाकई इस परिवार की सच्ची बहू है। लेकिन क्या दाई माँ का दिल पूरी तरह बदल जाएगा या उनकी सख्ती फिर से लौट आएगी? सूरज, जो ईशा की इस हिम्मत को देख रहा होता है, उसके मन में ईशा के लिए सम्मान और प्यार दोनों जागने लगते हैं। वह पहली बार महसूस करता है कि ईशा सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जो हर मुश्किल से लड़ सकती है। लेकिन दाई माँ की साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। वह अभी भी ईशा को घर से निकालने की योजना बना रही है। क्या सूरज इस बार ईशा का साथ देगा? क्या दाई माँ ईशा की मेहनत और हिम्मत को स्वीकार करेगी या फिर वह कोई और चाल चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज का ब्रह्मचारी व्रत अब टूटने की कगार पर है? यह सब जानने के लिए बने रहें पति ब्रह्मचारी के इस धमाकेदार एपिसोड के साथ। आपको क्या लगता है, क्या दाई माँ का दिल पिघल जाएगा और वह ईशा को गले लगाएगी? क्या सूरज अब अपने प्यार का इजहार करेगा? और क्या ईशा की मेहनत उसे इस घर में उसका हक दिलाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और सूरज और ईशा टाइप करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ईशा को उसका हक मिले और सूरज उसका साथ दे,
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एवी को तुरंत सब्सक्राइब करें। पति ब्रह्मचारी की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए बने रहें, क्योंकि यह कहानी अभी और रंग लाएगी।